जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये जंग इंसानियत और शैतानियत की है, नेकी और बदी की है। और कुदरत का उसूल है कि नेकी बदी की हर जंग में फतह नेकी की होती है। मैंने इस जंग में सिंदबाद के साथ चकमा का मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। सुनो सौदागर, गुलामों का सौदा करने आए हो? कितने गुलाम चाहिए? हमें ऐसा गुलाम चाहिए जिसके मुंह में जुबान ना हो। बेजुबान गुलाम यानी कि गूंगा? जी हाँ, खामोश गुलाम। अरे ओ ज़रनिगार, अरे कहाँ मर गई कमबख्त ज़रनिगार? मैं आ रही हूँ माँ। कहाँ मर गई थी? देख रहा है बेटे चकमा, तेरे जादू के असर से अब ये बेलगाम घोड़ी कैसे काबू में आ गई। पहले कैसे इतलाती फिरती थी, मटक मटक कर चलती थी, और अब कैसे अटक अटक कर चल रही है। हाँ माँ, मैं इसे दुल्हन बना रहा था, मगर ये दुश्मन बन गई मेरी। जहर देकर मुझे मार देना चाहती थी। अगर तूने अपने जादू के असर से उसे आजाद कर दिया तो फिर दे देगी तुझे जहर। नहीं माँ, मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ जो इसे मनमानी करने के लिए आजाद छोड़ दूँ। तुम इसे छोड़ो या ना छोड़ो, मगर हम इसे छुड़ाने आए हैं। तुम इसे जबरदस्ती उठा लाए थे और हम इसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएंगे। कौन हो तुम लोग, और मेरी इजाजत के बगैर मेरी ही गार में कैसे घुस आए हो? अगर तुमने ज़रनिगार को शराफत से नहीं आजाद किया तो समझ लो हम तुम्हारी मौत बनकर आए हैं। अरे अरे, तुम मेरे सामने ही मेरे बेटे को मारने की बात कर रही हो। अगर चकमाक की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंख नोच लूंगी। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आंखें नोचनी है ना तो अपने बेटे की आंखें नोच, जो शरीफ इंसानों की बहू बेटियों पर बुरी नजर डालता है। खामोश बदज़बान, मैं तेरी जबान खींच लूंगी। चकमाक, ये सब क्या हो रहा है? ये दोनों कौन हैं? इनको भी रोटियां ला दूं? नहीं। ये ज़रनिगार को क्या हो गया है ज़काला? इन मरदूदों ने अपने शैतानी तिलिस्म से इसके जिस्म और जहन पर काबू कर रखा है। ये किसी को पहचानती तक नहीं। तुम दोनों भी किसी को पहचानोगे नहीं। हम दोनों भी तुम्हारी यही हालत कर देंगे। ए बुढ़िया, तू मुझे जानती नहीं है। मैं शरीफों के साथ शराफत से और दुश्मनों के साथ अदावत से पेश आती हूँ। मैं ज़काला हूँ, ज़काला, और तेरे लिए आफत की परकाला हूँ। समझी बुढ़िया? मेरी माँ को धमकी दे रही है तू? मैं अभी तुझे ठीक करती हूँ। नहीं नहीं, औरतों के बीच तेरा क्या काम? तू मुझसे लड़, मैं तेरा काम अभी तमाम कर देता हूँ।
कोई नहीं मार सकता। ऐ आदमजाद, तेरा कोई वार, कोई हथियार मुझे नहीं मार सकता। न कोई तीर न तलवार मुझे नहीं मार सकती। चकमाक, अगर तू किसी हथियार से नहीं मर सकता तो मेरे पास तेरी मौत का एक और सामान है। आप सारे कज़ा का कातिल पानी। आप सारे कज़ा का पानी? माँ, ये मुझे आप सारे कज़ा के कातिल पानी से कत्ल करना चाहता है। आदमजादो, मैं तो समझता था कि आदमजाद बड़े अक्लमंद होते हैं, मगर तू निरा अहमक निकला। मरता तो वो है जो जानदार होता है, मैं तो बेजान हूँ। बेजान? हाँ, मेरी जान मेरे जिस्म में नहीं। मैंने अपनी प्यारी प्यारी जान को कहीं और छुपा रखा है। चकमाक, नहीं नहीं नहीं, अब आया है ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे बचा ले बेटे, मुझे बचा ले। मेरी माँ को छोड़ दे आदमजाद, इसे मत मार, छोड़ दो इसे। तो फिर तू भी जरनिगार को अपने तिलिस्मी जाल से आजाद कर दे, नहीं तो। अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। जल्दी कर बेटा, इस मनहूस लड़की को जल्दी आजाद कर दे, वरना ये खतरनाक आदमजाद मुझे जली हुई रोटी की तरह जलाकर खाक कर देगा। अरे जल्दी कर मर्दूद, वरना तेरी माँ जहन्नम में चली जाएगी। घबराओ मत जरनिगार, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। मुझे यहाँ से ले चलो सिंदबाद, खुदा ना ले चलो। चकमाक, मेरा नाम सिंदबाद है और कान खोल कर सुन ले। अगर आज के बाद तूने फिर कबीले की या आदमजाद किसी भी लड़की को आंख उठाकर भी देखा तो न तू बचेगा और न तुझ जैसे शैतान को पैदा करने वाली माँ। चलो सकाला। हाँ सिंदबाद, आज इस मर्दूद के लिए इतना सबक काफी है। चलो अब हाथ पकड़ लो। अब फिर मुझे ढेरों रोटियां पकानी पड़ेंगी। माँ, बहुत भूख लगी है। चुप रह कमबख्त, पेटू कहीं का। तो तुम्हें एक गुलाम चाहिए जो बेजुबान और खामोश हो। बड़ी अजीब जरूरत है। तुम्हें कोई ऐतराज है? नहीं, मैं तो सोच रहा था कि जब एक से बढ़कर एक गुलाम मौजूद हैं, तो फिर तुम्हें एक खामोश गुलाम की तलाश क्यों है? तुम्हें इसमें कोई गरज नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास है तो बताओ, हम अपने वादे के मुताबिक तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे।
और अगर ना हो या इससे पहले तुमने किसी को कोई ऐसा गुलाम बेचा हो तो हम उससे दोगुनी तिगनी कीमत में खरीदेंगे। इत्तेफाक से एक गुलाम मौजूद है मेरे पास। तुम्हारे पास अगर खामोश गुलाम है तो फिर उस खामोश गुलाम की कीमत बताओ। कीमत 20,000 दिनार। 20,000 दिनार तो हम अभी दे रहे हैं। ये रहे 10,000 दिनार। ये रहे बाकी के 10,000 दिनार। अब उस खामोश गुलाम को हमारे हवाले कर दो। इतनी जल्दी क्या है? कीमत के अलावा एक शर्त भी है, पहले वो तो मान लो। शर्त? शर्त? कैसी शर्त? इस आतिशबाज को आतिशबाजी का बड़ा शौक है, इसलिए कारोबार और शौक मैं एक साथ करता हूं। अगर तुम्हें खामोश गुलाम की जरूरत है तो तुम्हें मेरी ये शर्त माननी होगी। अगर तुम्हें मेरी वो शर्त मंजूर नहीं है तो लो ये अपनी रकम और चले जाओ। शर्त बताओ। शर्त ये है कि तुम में से किसी एक को आतिशबाजी का वो खेल जो मैं खेला करता हूं वो खेलना होगा। मुझे मंजूर है। नहीं नहीं आसिफ, ये खतरनाक खेल मैं तुम्हें नहीं खेलने दूंगी। तो फिर वो खामोश गुलाम तुम्हें नहीं मिलेगा। कहकशा, घबराओ मत। ये खेल आसिफ को खेलना चाहिए और इसे कुछ नहीं होगा। मगर मुझ पर भरोसा नहीं है? आसिफ, खेल शुरू करो। तुम्हें अपने दोनों हाथ जलाने होंगे और अगर आग से बच गए तो खामोश गुलाम तुम्हारा। कमाल है, ये आग तो तुम्हें जरा भी जला नहीं रही है। ये तो वाकई कमाल है। ये कमाल तोतन फितना की रूह का है। आग रूह को जला नहीं सकती, और हाँ, किसी इंसान के जिस्म में किसी रूह का कब्जा हो जाए तो उस इंसान का जिस्म भी आग से नहीं जलता। वो देखो, तोतन का मोमी पुतला कैसे बेजान खड़ा है। इसका मतलब है तूतन फितना की रूह सबकी आंख बचाकर आसिफ के जिस्म में दाखिल हो चुकी है। वाह भाई वाह, आज तो तुमने मेरे ही खेल में मुझे मात दे दी। तुम जीत गए, मैं हार गया। अब ये आग तुम बुझा सकते हो।
अब वादे के मुताबिक खामोश गुलाम तुम्हारा। अब मैं उस खामोश गुलाम को तुम्हारे हवाले करता हूं। आओ मेरे साथ। ये लो, तुम्हारा खामोश गुलाम हाजिर है। यूं तो इसे खामोश गुलाम कहा जाता है, मगर इसका असल नाम कुछ और है। हम खुद ही इससे पूछ लेते हैं। पूछो। देखो, हमने तुम्हें खरीद लिया है। क्या तुम हमें अपना नाम नहीं बताओगे? हम तुम्हारे मुंह से तुम्हारा नाम सुनना चाहते हैं। ये कुछ नहीं बताएगा। मेरे सामने आज तक इसने एक लफ्ज तक अता नहीं किया है। इसे यूं ही खामोश गुलाम थोड़ा ही कहा जाता है। ऐ खामोश गुलाम, क्या कुछ भी तुम हमें नहीं बताओगे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? देखो खामोश गुलाम, हमने तुम्हें गुलाम बनाने के लिए नहीं बल्कि आजाद कराने के लिए खरीदा है। आज के बाद तुम आजाद हो जाओगे, इसलिए बताओ हमें। बात दरअसल ये है कि हमें एक खामोश गुलाम की ही तलाश है, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि क्या तुम ही खामोश गुलाम हो। ये कुछ नहीं बोलेगा, चाहे तो शर्त लगा लो। अरे, ये तो किसी को कुछ नहीं बता रहा है। मैंने पहले ही कहा था, ये कुछ नहीं बोलेगा। मेरी बात का यकीन करो, ये वाकई खामोश गुलाम है। तुम सबने पूछकर देख लिया है, अब मैं पूछती हूँ। देखो, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम वाकई खामोश गुलाम हो, तभी हम तुम्हें आजाद कर सकेंगे। तुमने शायद अपनी जबान बंद रखने की कसम खा ली है, मगर क्या तुमने अपनी आंखें भी बंद रखने की कसम खा ली है? मेरी तरफ देखो, देखो और बोलो, क्या तुम ही खामोश गुलाम हो? तुम खामोश गुलाम हो? मेरी तरफ देखकर बताओ, क्या तुम ही खामोश गुलाम हो? बताओ, बताओ मुझे। मेरी तरफ देखकर बोलो, क्या तुम ही खामोश गुलाम हो? क्या तुम ही खामोश गुलाम हो? कहकशां, छोड़ दो मेरे बाल कहकशां। ताज्जुब है, आज इसने अपनी जबान कैसे खोल दी? इसका मतलब है ये वो खामोश गुलाम नहीं हो सकता। मगर सबसे ज्यादा हैरत की बात ये है, ये मेरा नाम कैसे जानता है?